हेलो दोस्तों, कैसे लोग। एक बार पुनः स्वागत है मैंने यूट्यूब चैनल ये कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों लोग चैप्टर 3 विद्युत धारा से वीडियो क्लास देखेगा तो चैनल पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब ताकि वीडियो मिलता रहेगा। तो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक से स्टार्ट करते। हमारा टॉपिक आज क्या है, विद्युत धारा। इसलिए में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, तो समझिए किसी चालक के जो कि चालक में किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दोस्तों इसे कैपिटल आई से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल से लिख लीजिए। इसे कैपिटल आई या स्मॉल आई से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। दर्शाते हैं। दोस्तों किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसे कैपिटल आई से दर्शाते हैं। दोस्तों निकल जाता है आई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन टी। दोस्तों किसी चालक किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर, दोस्तों दर क्यों समय इसलिए दर कहते हैं। समय इसलिए क्या कहते हैं? दर कहते हैं। ओके, सो कि चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। आगे लिख सकते हैं जो कहते हैं किसी चालक किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। किसी चालक के किसी परिच्छेद आवेश प्रवाह की दर, दर क्यों समय इसलिए दर कहेंगे, दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उसको मात्रक निकाल सकते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक। दूसरा मात्रक क्या होता है? आवेश मात्रक कुलाम होता है। आवेश मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है। क्या होता है? कुलाम हो जाएगा। और समय मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो समय मात्रक क्या होता है? सेकंड। आवेश कुलाम प्रति सेकंड, कुलाम पर सेकंड। दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर। ओके दोस्तों, कुलाम पर सेकंड ऐसे हम लोग एम्पियर कहते हैं। मतलब क्या होगा? कुलाम पर सेकंड, कुलाम होता है और समय सेकंड, कुलाम पर सेकंड कहिए या एम्पियर कहते हैं। ओके दोस्तों, किसी चालक में किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। सब परिभाषा बना सकते हैं, डिफिनेशन बना सकते हैं इससे सूत्र से। किसी चालक के किसी परिच्छेद में समझिए किसी चालक किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो फिर समझ लीजिए किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों अब यहाँ एक एम्पियर परिभाषा बना सकते हैं। एक एम्पियर परिभाषा लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। एक एम्पियर की परिभाषा, डिफिनेशन लिख सकते हैं। परिभाषा दोस्तों क्या मान लेते हैं दोस्तों, यदि दोस्तों आवेश कितना? एक कुलाम। यदि समय 1 सेकंड हो, यदि समय 1 सेकंड हो, समय टी होगा, समय 1 सेकंड, तथा दोस्तों आवेश कितना हो तथा आवेश 1 कुलाम हो, तथा एक आवेश 1 कुलाम हो तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आवेश क्या जाएगा? आई बराबर 1 कुलाम प्रति 1 सेकंड। 1 सेकंड हो जाएगा, नहीं 1 सेकंड हो जाएगा। 1 सेकंड या दोस्तों हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग 1 एम्पियर कहिए। 1 एम्पियर दोस्तों क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे आप? किसी चालक में किसी परिच्छेद 1 सेकंड में किसी परिच्छेद में 1 सेकंड में 1 कुलाम प्रवाही होता है तो उसमें बहने धारा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर कहलाती है। दोस्तों किसी चालक किसी परिच्छेद में 1 सेकंड में 1 कुलाम प्रवाही होता है तो उसमें बहने धारा 1 एम्पियर कहलाती है। दोस्तों किसी चालक किसी परिच्छेद 1 सेकंड में 1 कुलाम प्रवाही होता है तो हम क्या कहते हैं? उसमें बहने धारा 1 एम्पियर होगी। दोस्तों किसी चालक किसी परिच्छेद में 1 सेकंड में 1 कुलाम प्रवाही होता है तो उसमें बहने धारा 1 एम्पियर होगी। आगे लिख सकते हैं यहाँ पर, आगे लिख लीजिए किसी चालक के या किसी परिच्छेद के किसी परिच्छेद में 1 सेकंड में 1 कुलाम
एक सेकंड में एक कूलाम, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश, एक सेकंड में कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है तो दोस्तों तो उसमें बहने वाली तो उसमें बहने वाली धारा एक एम्पियर कहलाती है दोस्तों की समझिए दोस्तों कि चालक में उसकी चालक की परिक्षेप एक सेकंड दोस्तों 1 कूलम्ब होता है तो उसमें बहने धारा कितना 1 एम्पियर कहलाएगी, कितना 1 एम्पियर कहलाएगी दोस्तों। अब लिख सकते हैं यहाँ पर कि आसान बना सकते किसी चालक की चालक की परिक्षेप 1 सेकंड दोस्तों 1 सेकंड में कितना कूलम्ब हो जाता है दोस्तों। हम क्या कहेंगे दोस्तों उसमें बहने धारा कितना 1 एम्पियर होगी दोस्तों। किसी चालक में किसी परिच्छेद में 1 सेकंड में कूलम्ब होता है तो उसमें बहने धारा 1 एम्पियर कहलाएगी, कितना 1 एम्पियर कहलाएगी। ओके दोस्तों लिखा यहाँ लिखा किसी चालक में किसी परिच्छेद में दोस्तों 1 सेकंड में 1 कूलम्ब होता है तो दोस्तों उसमें बहने धारा कितना 1 एम्पियर। ओके दोस्तों समझिए दोस्तों किसी चालक में किसी परिच्छेद में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब होता है तो दोस्तों उसमें बहने धारा कितना 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी दोस्तों। किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब होता है तो उसमें बहने धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ओके दोस्तों समझ आएगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।